क्या कई बार ऐसा लगता है आपको कि मन नहीं लग रहा, उदासी सी है, मन उचाट हो रहा है, बार बार एक ही चीज़ करते हुए थक से जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें, दिमाग का खालीपन आ जाता है, इच्छाएं कई बार दब जाती हैं, निराशा आ जाती है और हम ज़िंदगी को एक रूटीन में चलाते चले जाते हैं। ये समस्या है बोरियत, बोर्डम। नमस्कार। बोर्डम शब्द का सबसे पहले उपयोग चार्ल्स डिकेंस ने ब्लीक हाउस में किया 1852 में। लियो टॉल्स्टॉय प्रसिद्ध रूसी कथाकार उपन्यासकार ने इसकी परिभाषा दी है, ए डिज़ायर फॉर डिज़ायर्स, इच्छाओं के लिए इच्छा। अर्थात हम इच्छा करते हैं और उसकी इच्छा होती है, परंतु ये इच्छाएं पूरी नहीं होती और हम कई बार मन महसूस करके बैठ जाते हैं। एक ही तरह का खाना खाना, एग्ज़ाम बार बार देना, कुछ ऐसी चीज़ें करना जो कि हमारे मन की नहीं हैं, एक तरह का एक काम करते रहना, वही फाइलिंग, वही सरकारी काम, वही ट्रैवल एक ही जगह पर, एक ही पर्यावरण में, एक ही शहर में, ना घूमना ना मिलना, बस काम के नीचे दबे रहना, बोरियत, बोर्डम को जन्म देता है। ये समस्या ऐसी है कि 2019 में एक स्टडी हुई अमेरिका में, उसमें पाया गया कि 131 दिन सामान्यतया एक वयस्क जो है अमेरिका का बोरियत महसूस करता है। फुल डे नहीं, कभी आधे घंटे, कभी 1 घंटे, कभी सवेरे, कभी शाम, परंतु ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो गई है, विश्वजनीन समस्या हो गई है। कारण क्या है? उपयुक्त स्वास्थ्य वर्धक भोजन नहीं करना, कई बार पूरी नींद नहीं लेना, कई बार आत्मविश्वास की कमी हो जाना, कई बार कार्य का बोझ हो जाना, कई बार ज़्यादा सुपरविज़न कर जाना बॉसेस के द्वारा, कई बार हताशा हो जाना, जो इच्छाएं हैं, जो परिवर्तन हम चाहते हैं वो ना हो सकना और हम उदास हो जाते हैं, विरक्ति सी आ जाती है, उदासीनता आ जाती है। कोविड के दौरान लोगों को घर बैठना पड़ा, बाहर नहीं जा सकते थे, मिल नहीं सकते थे किसी से, कोई नई चीज़ नहीं कर सकते थे और इससे बहुत ज़्यादा उनको बोरियत का सामना करना पड़ा। क्या ये ऐसी समस्या है जिसका उपाय है? जी हाँ, है। आइए हम इन उपायों के बारे में बात करें। पहली बात तो ये है कि बोर होना कोई बीमारी नहीं है, रोग नहीं है। माना किसी को नुकसान होता है, हम काम में मन नहीं लगा सकते, कई बार निराशा आती है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, लोगों से मिलना हम बंद कर देते हैं, अपने आप को हम गुप अंधेरे में ले जाते हैं, अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। सही है, किंतु इसको दूर किया जा सकता है। ये एक युद्ध है अपने विरुद्ध, ए वॉर अगेंस्ट माई सेल्फ। आई टू फाइट इट बट कामली, पीसफुली, प्रेयरफुली, एंड इट इज पॉसिबल। उठिए ना, कुछ नया करिए, जाइए बाहर घूम आइए ना, एक्सरसाइज कर लीजिए, एंडोर्फिन्स क्रिएट होंगी, और योग कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, अच्छी किताब ले लीजिए, म्यूजिक चलाइए, गाना गाइए, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का एक शौक पैदा कीजिए, शुरू करिए गिटार को बजाना, दोस्तों से बात करना, मिलना, घर बुलाना, जाना। आप कहेंगे ये बातें तो बड़ी कॉमन है, सब जानते हैं। जी हाँ, पर जब हम बोर होते हैं, इन्हीं चीज़ों से अपने आप को दूर कर लेते हैं जो बड़ी सामान्य हैं, जो होनी भी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छी चीज़ ये है, डायरी लिखिए, लिख डालिए अपने मन के भावों को। कुछ गुप्त बातें हैं तो डायरी में नहीं लिखेंगे तो कागज़ पर लिखकर फाड़ दीजिए। और एक ब्लिस बुक होती है, मैं बार बार जिस पर जोर देता हूँ, वरदान पुस्तिका, जिसमें कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी अच्छी बातें अब तक हुई हैं वो लिख डालिए, उस वक्त पढ़ लीजिए उसको। ग्रेटिट्यूड डायरी बनाइए, जिन लोगों ने आपके साथ ज़िंदगी में बहुत अच्छा किया है, प्यार किया है आपको,
आशा दी है, विश्वास दिया है, प्रेरणा दी है, और उनके भी नाम लिख लीजिएगा। काम करते रहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक सरकारी अधिकारी आया और उसने कहा कि स्वामी जी, मैं बोर हो गया हूं, एक ही तरह की फाइलें, वही काम सरकारी, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा। माना कि तनख्वाह मिलती है, परिवार के लिए ज़रूरी है, पर काम में मन नहीं लग रहा। स्वामी जी ने पूछा, मेरे मित्र एक बात बताओ, तुम्हें रोज़ खाना कौन देता है? उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी, मेरी माँ। कब से दे रहे हैं? शुरू से ही दे रही है मेरी माँ। तो पत्नी शादी के बाद से दे रही है। तो क्या वो एक ही तरह का खाना देती हैं? कि ना ही, परिवर्तन करती हैं। क्या वो ठंडा खाना देती हैं? नो 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 सर, वो तो बड़ा अच्छा नया गरम खाना देती हैं और शौक से देती हैं। वो प्यार करती हैं ना मुझे, इसलिए। स्वामी जी ने कहा, तुमने उत्तर दे दिया। तुम भी काम से प्यार करो। कर्म ही धर्म है, कर्म एक योग है, तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, तुम्हें शक्ति देता है और तुम्हें एक जिजीविषा देता है। अतः हर चीज को बड़े उत्साह से करो, जोश से करो, उमंग से करो, और थोड़ी बहुत बोरियत आए तो चिंता नहीं करना। पता है नई रिसर्चेस क्या कह रही हैं? कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसको अभिशाप मत मानो, एक अवसर मानो, और इसका उपयोग करके जिंदगी में 4 कदम और आगे बढ़ो। ये हमारी मित्र हो सकती है। बोरियत उदासी नहीं, एक अवसर है। नमस्कार।